हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफएसी और 2020 लास्ट 30 डेज टारगेट में आज हम डे 21 देखेंगे। इसमें आपका अब मोर देन टू थर्ड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपके पास आज कर लेंगे हम तो 9 डेज बचेगा और ऑलरेडी अब एक तरह से आपके पास 10 डेज बच एग्जाम में बचा हुआ है। तो आई होप कि यू आर कंटिन्यूइंग विद ऑल द टारगेट्स, या तो आप इसके थ्रू कर रहे हो या अपना जो भी टारगेट सेट किए हो उस अनुसार डेली वर्क कर रहे होगे। देयर इज शुड नो प्रोक्रेस्टिनेशन नाउ। ठीक है, तो पेपर वन में आपका टास्क है, देखो मई से जो है मई 2020 से लेकर के मई 2020 से आपका मिड नवंबर तक उसको आपको डिटेल करना है। उसके बाद लेकिन क्या है कि नॉर्मली जो होता है एग्जाम, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसके बाद से करंट अफेयर्स आपको करना होता है। बट इस बार चूंकि लंबा गैप हो गया तो मैं समझता हूं वैसे ही जनवरी से आपको जनवरी 2020 से कर लेना है। तो इधर मैं चूंकि मार्च और अप्रैल 2 महीने का आपको टारगेट दे रहा हूं कि रिवाइज उसको करना है। उसमें बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, मई से लेकर के आपको डिटेल में करना है। ठीक है, तो इसमें मार्च और अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कर लेना है। और जो सीएपीएफ एसी 2013 है उसका पेपर वन या तो रिवाइज करो या सोल्व, जो रिवाइज इन द सेंस की जिन लोगों ने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है वो रिवाइज करो, और जिन लोगों ने सोल्व नहीं किया है उसको सोल्व करो। मैं ऑलरेडी इसका भी 2013 का भी आपको ये 6 पार्ट में सोल्व किए हुए हूँ। इनफैक्ट 2019 से लेकर के 2012 तक ये पेपर वन का पूरा आपको पार्ट वाइज में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ हूँ। तो आप उसको देखो या फिर वेबसाइट से आपका डाउनलोड किया हुआ, या फिर आपके पास जो बुकलेट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर का बुक आपके पास होगा उससे करो। देखो नॉर्मली ये एडवांटेज ये होता है कि आप जो भी पार्टिकुलरली हिंदी मीडियम के जो भी हो, तो वो दोनों को प्रश्नों को साइमल्टेनियसली रखो, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला होता है। तो उस चीज को समझने में ज्यादा अच्छा होता है कि कहीं आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाला कंपोनेंट देख लो, और हिंदी में कहीं प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वाला कंपोनेंट देख लो। ऐसे भी ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन यू शुड कंसल्ट द इंग्लिश वर्जन। तो इट्स बेटर है कि बाइलिंगुअल जहाँ हो तो उस चीज से सोल्व करो। देखो मैं जितने भी सोल्व करता हूँ, जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसमें बाइलिंगुअल रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो उस अनुसार आपको ये करना है। तो मार्च और अप्रैल 2020 का आपको रिवाइज कर लेना है, और 2013 का पेपर आपको करना है। नेक्स्ट जो पेपर टू का आपका टास्क है, जो कल हमने आपको एक पीडीएफ दिया था क्वेश्चन पेपर का, नो डाउट ऑलरेडी मेनी पीपल रोड दिस टेस्ट। तो जिन लोगों ने लिखा है वो, तो आप टाइम हो गया होगा तो फिर से एक बार आप उसको लिख सकते हो इफ यू प्रीफर। और यदि जिन लोगों ने नहीं लिखा है तो बेटर है आप टेस्ट उसको लिखो। देखो ग्रामर का जो सॉल्यूशन है वो जो पीडीएफ है, जो मैंने लास्ट कल भेजा है पीडीएफ, तो उसका ग्रामर का सॉल्यूशन कल वाले में, यानी कि जो आपका डे 20 था उसमें हमने सॉल्यूशन उसको आपको बता दिया है। तो सॉल्यूशन कल वाले वीडियो से आप कंसल्ट करो, लेकिन इसका टेस्ट लिखो। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए टास्क रहा डे 21 का। ठीक है, फिर आज हम ग्रामर चूंकि सोल्व नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी, इस चीज का इसका हमने ग्रामर सोल्व कर दिया था आपको। जो पीडीएफ के बारे में मैं बोल रहा हूं तो उसका आप पूरा टेस्ट लिखो, वो कंप्लीट टेस्ट है, तो उसको आप लिखो। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।